In the last lecture we have discussed the groundwater aquifer. तो आज के लेक्चर में हम लोग लास्ट लेक्चर को हल्का सा डिस्क्राइब करते हैं, फिर आगे लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। ये लास्ट टॉपिक है ग्राउंड वाटर का। तो ग्राउंड वाटर में हमने पढ़ा था सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड जोन पढ़ा था हमने, ठीक है। जोन ऑफ सैचुरेशन पढ़ा था हमने, जोन ऑफ अनसैचुरेशन पढ़ा था हमने, फिर हमने पढ़ा था कॉन्फाइंड एक्यूफर, अनकॉन्फाइंड एक्यूफर हमने पढ़ा था, ठीक है। तो वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। देखिए ये हमारा रिचार्ज एरिया हमारा है, ठीक है। और इस एरिया को हम लोग बोलते हैं पीजोमेट्रिक जोन्स, पीजोमेट्रिक सोर्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है। यह वेल इन दी अनकॉन्फाइंड एक्यूफर, जो ये वेल हमारा है ये अनकॉन्फाइंड एक्यूफर में है। बोरवेल बेसिकली हम अनकॉन्फाइंड एक्यूफर में कर रहे हैं, और वेल इन द कॉन्फाइंड एंड अनकॉन्फाइंड एक्यूफर, ये जो बोर हमारा है ये कॉन्फाइंड एक्यूफर और अनकॉन्फाइंड एक्यूफर दोनों में जा रहा है हमारा, ठीक है। फिर इसको बोलते हैं आर्टिशन, इसको आर्टिशन बोलते हैं। आर्टिशन बेसिकली क्या होता है हमारा कि ये एक सैंडविच बनता है ना हमारा, ये एक आर्टिशन जोन हमारा, कॉन्फाइंड जोन हमारा है, ठीक है। तो ये हमारा सेल इम्परमेबल हमारा है, ये इस साइड हमारा होता है और इम्परमेबल रोग इस साइड हमारा होता है, ठीक है। बेसिकली इम्परमेबल में क्या होता है, सॉलिड ग्रेवल्स हो सकते हैं हमारे, इग्नियस रॉक्स हो सकते हैं हमारे, तो दोनों साइड होता है। तो ये सैंडविच जैसा बन जाता है यहाँ पर। तो जब ये वाटर बाहर निकलता है तो बहुत ही हाईली प्रेशराइज निकलता है, इसलिए इसको आर्टिशन वेल बोलते हैं हमें, ठीक है। फिर ये जोन ऑफ एरिएशन हमारा है, ठीक है। फिर ये हमारा वाटर टेबल हमारा इसे बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा ग्राउंड वाटर का पूरा टर्मिनोलॉजिकल था, टर्म मॉडल था हमारा, ठीक है। तो ये आप इजीली समझ सकते हैं यहाँ पर। और ये जो स्केल होता है, जो हमारा लैंड एरिया होता है, उस लैंड एरिया का एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं पीजोमेट्रिक सोर्स बोलते हैं। तो इसे बोलते हैं पीजोमेट्रिक सोर्स बोलते हैं, ठीक है। एक और टर्म था हमारा ये टर्म, जो ग्राउंड सरफेस हमारा होता है, ठीक है। ग्राउंड सरफेस से जस्ट विद इन हमारा जो होता है प्रीमेटिक वाटर टेबल होता है, ठीक है। उस प्रीमेटिक वाटर टेबल में क्या होता है हमारा, कभी कभी क्या होता है वाटर इस फॉर्म में एक गड्ढा हो जाता है हमारा, उस गड्ढे में एक इस फॉर्म बनता है, इसको बोलते हैं पर्चेड एक्यूफर बोलते हैं, जो बहुत ही टेम्प्रोरी होता है ना कि बहुत ही परमानेंट पर्चेड एक्यूफर होता है। ये आपका क्ले लेयर होता है, क्ले लेयर के जस्ट नीचे फिर हमारा अनकॉन्फाइंड एक्यूफर होता है हमारा, ठीक है। इसको पर्चेड बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्यूटार्ड, एक्यूफ्यूज, एक्यूक्लूड, ठीक है। इसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो बेसिकली जो होते हैं, जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन होते हैं ग्राउंड वाटर के, तो चार टाइप के होते हैं। एक होते हैं एक्यूफर, हम लोग पढ़ चुके हैं, एक्यूटार्ड पढ़ेंगे, एक्यूक्लूड पढ़ेंगे, एक्यूफ्यूज पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग चारों को फिर से डिस्कस करेंगे। एक्यूफर बेसिकली क्या होता है हमारा, एक्यूफर इज ए सैचुरेटेड फॉर्म ऑफ अर्थ, एक सैचुरेटेड फॉर्म ऑफ अर्थ होता है हमारा। इट इज नॉट ओनली स्टोर वाटर, ये वाटर को स्टोर तो नहीं करता है, स्टोर तो करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि स्टोर करने को एक्यूफर बोलेंगे, बट ऑल्सो इल्ड इन द एडिक्वेट अमाउंट, बस साथ क्या करता है, इससे वाटर को फ्लो भी करता है। फ्लो पढ़ते हैं ना, एक्यूफर जो होता है दो ढंग का होता है, जो बेसिकली एक अच्छा एक्यूफर को डिफाइन करने के लिए एक अच्छी पोरोसिटी चाहिए, अच्छी परमिलिटी चाहिए। पोरोसिटी जो होता है स्टोर वाटर करता है, परमिलिटी जो होता है ट्रांसमिट करता है वाटर। तो पोरोसिटी एक्यूफर इज ए हाईली परमिसिबल फॉर्मेशन एंड हेंस दे आर कंसीडर्ड द मेन सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर का सबसे बड़ा मेन सोर्स जो होता है वो एक्यूफर होता है। जो अनकॉन्सोलिडेटेड डिपोजिशन ऑफ द सैंड एंड ग्रेवल जो होता है, अगर पूछा जाएगा एग्जांपल, अगर एक्यूफर का सबसे अच्छा एग्जांपल पूछा जाएगा, ठीक है, तो ये अनकॉन्सोलिडेटेड होते हैं हमारे, ठीक है। जो डिपॉजिट हमारे होते हैं लाइक सैंड एंड द ग्रेवल, अनकॉन्सोलिडेटेड हम लोग पढ़ चुके हैं ना, ठीक है। जो अनकॉन्सोलिडेटेड क्या होता है हमारा, जो रिवर बेसिन के साइड में होता है उसको अनकॉन्सोलिडेटेड बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सैंड और ग्रेवल जो होता है ये सबसे बड़े एग्जाम्पल होते हैं एक्यूफर का। एक्यूफर बेसिकली हम दो ढंग का जानते हैं, एक होता है कॉन्फाइंड एक्यूफर, एक होता है अनकॉन्फाइंड एक्यूफर, ठीक है। तो अनकॉन्फाइंड एक्यूफर जो होते हैं, जो वाटर रिचार्ज होते हैं, वो होते हैं हमारे इनफिल्ट्रेशन एंड प्रेसिपिटेशन ग्राउंड वाटर, जो इसलिए रेनफॉल से हमारा वाटर जो होता है वो आपका रिचार्ज होता है हमारा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं जो वाटर में रिचार्ज हो रहा है अनकॉन्फाइंड एक्यूफर, तो बेसिकली हमारा ये रिवर वाटर टेबल हमारा है, ये रिवर से हमारा वाटर मेरा अनकॉन्फाइंड एक्यूफर रिचार्ज, ये लेक हो गया, ठीक है। बट कॉन्फाइंड एक्यूफर रिचार्ज के लिए हमें क्या चाहिए, ये विद इन जाता है हमारा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कैसे सैंडविच बनता है कॉन्फाइंड एक्यूफर, बीच में एक क्ले हो गया, बेडरॉक हो गया हमारा, ठीक है। इसको एक्यूक्लूड बोलते हैं। तो यहाँ पर मेरा क्या होता है, ये कॉन्फाइंड एक्यूफर बनता है। कॉन्फाइंड एक्यूफर जो होता है हमारा, द कॉन्फाइंड एक्यूफर इज ए एक्यूफर, ये भी एक्यूफर ही होता है हमारा, ठीक है। बिटवीन टू इम्परमेबल बेड सच, इसमें एक्यूफ्यूज हो सकता है, ठीक है। ये एक्यूफ्यूज है, ये एक्यूक्लूड हमारा है, ये एक्यूक्लूड हमारा है, ये एक्यूफ्यूज है। एक्यूक्लूड जब भी याद रहेगा, तो एक्यूक्लूड जब भी है तो क्ले से बात करते हैं, एक्यूफ्यूज जब भी होगा हमारा, तो बेड रॉक जब भी होगा तो इम्परमेबल आपका सैंड ग्रेवल हो सकता है, या फिर आपका इग्नियस रॉक्स होता है हमारा।
द वाटर इन द कन्फाइंड एक्यूफर विल बी अंडर ग्रेटर प्रेशर, क्योंकि प्रेशराइज बहुत ज्यादा होता है ना, क्योंकि दो चीज दब के रखता है तो प्रेशर बनता है विद ग्रेट, क्योंकि एटमोस्फेयर के प्रेशर से ज्यादा होता है, ठीक है। तो यह जो पीजोमीटर होता है इज ऑलवेज हाई होता है, क्योंकि इसकी पीजोमीटर बहुत ही हाई होगा, ठीक है। देन द टॉप लेयर ऑफ द कन्फाइंड एक्यूफर, द रिचार्ज ऑफ कन्फाइंड एक्यूफर का द प्लेस वेयर इट इज एक्सपोज विद ग्राउंड सरफेस, जो ग्राउंड सरफेस से होता है, जो हमारा जहां पर एक्सपोज है वहां से ये रिचार्ज होना शुरू होता है, ये रिचार्जिंग पॉइंट हमारा है। अब आता है एक्यूटार्ड, एक्यूटार्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। अब ये वन बाय वन हम लोग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक्यूटार्ड क्या होता है? एक्यूटार्ड जो होता है ये भी हमारा सैचुरेटेड फॉर्म में होता है हमारा, ठीक है। इसके एग्जांपल जैसे ये सैंडी क्ले एक एग्जांपल है, परफेक्ट एग्जांपल एक्यूटार्ड के, ठीक है। ये एक्यूटार्ड बेसिकली क्या होता है कि द क्ले दैट ब्लॉक द वॉइड, वॉइड जो होता है हमारा, ठीक है, मतलब बेसिकली जो पोरोसिटी होता है, इसकी पोरोसिटी को क्या करता है, बेसिकली ये हाईली पोरस होता है, ठीक है। बट ये जो परमिबिलिटी इसकी होती है, परमिबिलिटी जो होती है इसकी, ये बहुत ही लो होता है, ठीक है। इसको बोल सकते हैं द मटेरियल विच हैज द होल्ड द वेल, मतलब इसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है ये बहुत अच्छी होती है, ठीक है। बट परमिबिलिटी जो होती है ये आपका ज्यादा नहीं होता है, मोस्ट सफिशिएंटली नहीं होता है, बहुत अच्छी नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा सैंडी क्ले हमारा है, ठीक है। क्ले क्या कर रहा है, क्ले वाटर को होल्ड कर रहा है, ठीक है, लेकिन जो सैंड का सैंड जो पार्सली परमेबल करता है, इट मीन से दैट कि जो जो एक्यूटार्ड का बेसिकली वर्क होता है कि ये वाटर को होल्ड अच्छी तरीके से करता है, लेकिन साथ साथ ये परमिबिलिटी जो होती है इसकी स्लो हो जाती है, ओके। ये हमारा एक्यूटार्ड हो गया हमारा। नेक्स्ट आता है हमारा एक्यूक्लूड। एक्यूक्लूड बहुत अच्छा है। एक्यूक्लूड से अब ये आ सकते हैं, क्लूड मतलब होता है क्ले, ठीक है, ये याद करने का निमोनिक बता रहा हूं मैं, ठीक है। एक्यूक्लूड मतलब होता है क्ले। तीन एक्वस एक्यूक्लूड ये जोलॉजिकल फॉर्म है विच इज इम्परमेबल टू फ्लो, वाटर को फ्लो होने देता ही नहीं है। इट मीन्स यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो एक्यूटार्ड हमारा है ये बीच का काम कर रहा है, ये वाटर को स्टोर भी कर रहा है, वाटर को पार्सली फ्लो करने दे रहा है, ठीक है। और एक्यूफर में क्या देखे, ये वाटर को अच्छा स्टोर भी कर रहा है, अच्छा ट्रांसमिट भी करता है, ठीक है। लेकिन एक्यूक्लूड क्या कर रहा है, ये वाटर को जस्ट होल्ड कर रहा है, लेकिन ट्रांसमिट होने नहीं दे रहा। इसका एग्जाम्पल, सबसे एग्जाम्पल आपका क्ले हो गया। और एक्यूफ्यूज में होता है क्या, एक्यूफ्यूज में सबसे अच्छा क्या है कि ये वाटर को ट्रांसमिट होने ही नहीं देता है, ना ही ये फ्लो करता है, ठीक है। ये बोल रहा है द एक्यूफ्यूज जो हमारा है इज इम्परमेबल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन विच नाइदर पोर, ना ये स्टोर करता है और ना परमेबल करता है, विच मीन्स इट कैन नॉट स्टोर वाटर इन एंड एट द सेम टाइम कैन नॉट परमिट द वाटर। इसका एग्जांपल है कॉम्पैक्ट रॉक, लाइक सॉलिड ग्रेवल हो गया, इग्नियस रॉक हो गया, ना वाटर को स्टोर करता है ना वाटर को ही जाने देता है हमारा, ठीक है। इसका ये हमारा ये एक्यूक्लूड हो गया और इसको एक्यूफ्यूज बोलेंगे, ठीक है। तो जो कन्फाइंड एक्यूफर हमारा होता है, कन्फाइंड एक्यूफर दो बीच में रहता है, ऊपर में आपका एक्यूक्लूड होता है, बेसिकली क्ले यहाँ होता है, एक्यूफ्यूज जो होगा यहाँ पर आपका सैंड ग्रेवल, आपका इग्नियस रॉक हमारा हो गया। ये कुछ एग्जांपल दे सकते हैं कि वाटर स्टोर हो रहा है एक्यूफर में, ठीक है। एक्यूफर में वाटर स्टोर हो रहा है, यस स्टोर हो रहा है हमारा। एक्यूटार्ड में हो रहा है, यस हो रहा है हमारा, ठीक है। एक्यूक्लूड में हो रहा है, यस हो रहा है हमारा स्टोर, लेकिन एक्यूफ्यूज में नहीं होता है। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपके आएंगे क्वेश्चन, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसको डिस्कस करता हूँ, ठीक है। वाटर स्टोर होता है हमारा, इसमें वाटर स्टोर होता है एक्यूफर में, ठीक है। वाटर परमिबिलिटी होती है आपकी, वाटर एल्डिंग होती है, एल्डिंग भी होती है, इससे एग्जाम्पल दे सकते हैं तो सैंड और ग्रेवल एग्जाम्पल होते हैं। एक्यूटार्ड में वाटर स्टोर होता है, यस स्टोर होता है, परमिबिलिटी इसकी पार्सली होती है, ठीक है। स्टोर्ड मतलब समझ में आ रहा है, ये पोरोसिटी को डिफाइन कर रहा है बेसिकली, ठीक है। और परमिबिलिटी जो होती है आपकी परमिबिलिटी हो गई हमारी, ठीक है, तो ये पार्सली परमिबल होता है। एल्डिंग ऑफ वाटर तो यस बट स्लो एल्डिंग होती है हमारी, ठीक है। और इससे एग्जाम्पल सकते हैं तो सैंडी क्ले हमारे इससे एग्जाम्पल है एक्यूटार्ड के। एक्यूक्लूड में आपका वाटर स्टोर होता है, यस स्टोर होता है। परमिबिलिटी जो होता है इनपरमेबल होता है। एल्डिंग ऑफ वाटर होता है, डू नॉट एल्ड होता है, और एग्जाम्पल इसका क्ले होता है हमारा। एक्यूफ्यूज में ना वाटर स्टोर होता है, इनपरमेबल होता है, वाटर स्टोर होता है ना ही परमिबिलिटी इसकी होती है, ठीक है। और वाटर इल्ड होती है, नहीं इसको इल्ड नहीं कर सकते, मतलब बाहर इल्ड में बाहर नहीं कर सकते। कॉम्पैक्ट स्टैंड ऑफ ग्रेवल्स एंड ग्रेनाइट हमारा, ठीक है। तो आज ये टॉपिक हमारा ग्राउंड वाटर पूरे कंप्लीट हो सकते हैं। इसमें से जो भी क्वेरी होता है पूछिए आप, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।